72 से 72 की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा भी पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा भी पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी फैमिली में भी सभी लोग जो हैं वो ज़बरदस्त होंगे, खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय हिंदी भाषा परीक्षण 2018 का पूरा पेपर देखेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा परीक्षण का। किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 2018 में जो प्रश्न पूछे गए थे ना जवाहर नवोदय में, वो सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा परीक्षण का। 2017 का वीडियो डाल दिया है, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दे रखा होगा, तो वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आइए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखिए, हम यहाँ पर खंड 3 की बात कर रहे हैं। 2018 का जो मॉडल पेपर है उसकी हम बात करें तो पहले अनुच्छेद निर्देश देख लेते हैं। निर्देश को पढ़ना ज़रूरी है। देखो, निर्देश में ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा होगा, जैसे कि 2017 के निर्देश दे रखे थे इसी तरह से, लेकिन फिर भी पढ़ना ज़रूरी है कि इस खंड में 5 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? टोटल 5 अनुच्छेद के हैं इसमें। प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न है। मतलब ये से समझ लो आप लोग कि हर एक अनुच्छेद में 5 प्रश्न हैं। ठीक है, हर एक अनुच्छेद में 5 प्रश्न रहेंगे, यानी 5 × 5 करेंगे 25 हो जाएगा। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़िए। देखो, पहले ही बोला है कि आपको उस अनुच्छेद को क्या करना है, सावधानी से पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। उसके बाद जो नीचे प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर देना है। इसी अनुच्छेद को पढ़ने के बाद प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। 4 जो है संभावित उत्तर है, जो कि कोई भी हो सकता है, जिसकी क्रम संख्या 1 2 3 4 है। या तो 1 2 3 4 हो सकती है, BC हो सकती है, यहाँ पे 1 2 3 4 दे रखा है। इसमें से कोई एक उत्तर सही है। आपको सही उत्तर चुनकर उसकी क्रम संख्या उत्तर पत्रिका से संबंधित प्रश्न संख्या के सामने दिए गए बॉक्स में लिखनी है, जो कि OMR सीट में आपको फिल करना है। तो देखिए, यहाँ पे हम प्रश्न पर आते हैं। अनुच्छेद पहला पर हम आते हैं। इसे 5 अनुच्छेद दे रखे हैं, पाँचों के 5 अनुच्छेद हम कवर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पहला जो अनुच्छेद इसमें क्या बोला है, अनुच्छेद पहला जो है आपका, उसमें बोला है, देखो, एक समय गधा जंगल में रहता था। एक पैराग्राफ है, एक अनुच्छेद है। एक समय गधा जंगल में रहता था, उसे एक दिन शेर की खाल मिली। उसने उसे पहन लिया और गर्व से जंगल में भागने लगा। जब पशुओं ने उसे देखा तो डर से भागने लगे। उन सब ने सोचा कि गधा सचमुच एक शेर है और एक दिन इस गधे को एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी भी डरी और भाग गई। गधा अन्य पशु की प्रतिक्रियाएं देखकर इतना खुश हुआ कि वह चुप न रह सका। वह अपने नए वेश को भूल गया और रेंकने लगा। ठीक है, अब वो जो गधा है वो सोचा कि यार ये तो सब पशु डर रहे हैं मुझसे, मैं तो खुद शेर हूँ। अब वो क्या करने लगा, जैसे शेर दहाड़ता है ऐसे वो रेंकने लगा, क्योंकि गधा जो बोलता है उसको रेंकना बोलते हैं गाइस, है ना। जो ही लोमड़ी ने उसका रेंकना सुना, वह उल्टा लौट आई, है ना। उसके बाद जैसे देखा कि यार ये तो, है ना, शेर हो ही नहीं सकता है, तो दहाड़ ही नहीं रहा है, तो रेंक रहा है, मतलब ये तो गधा है। तो सभी पशु अब समझ गए कि वहाँ शेर नहीं है, बल्कि शेर की खाल में गधा है। गधा अपनी की जान बचाने भागा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया आपने। अब इसके बाद हमें इसके उत्तर देने हैं इसी में से। देखो, प्रश्न 76 में क्या बोला है, गधा कहाँ रहता था। इसका पहला ही प्रश्न है ये, अस्तबल में, जंगल में, फार्म हाउस में या गांव में। तो देखो, कहाँ रहता था, एक समय गधा जंगल में रहता था, तो जंगल आंसर आएगा इसका। ठीक है, गधे को गर्व क्यों हो रहा था। अन्य पशु से शेर समझ रहे थे, उसके बहुत मित्र बन गए थे, दूसरे पशु से सम्मान दे रहे थे, वह सुंदर दिखाई पड़ रहा था। तो अन्य पशु, वो उसको गर्व इसलिए हो रहा था, वो समझ रहे थे सभी पशु क्या ये तो शेर है, क्योंकि उसने शेर की खाल पहन रखी थी, है ना, जैसे कि आप जानते हैं। तो अन्य पशु जो है उसे क्या समझ रहे थे, शेर समझ रहे थे, इसलिए वो जो है ना ज़्यादा गौरवान्वित हो रहा था, ज़्यादा गर्व से वो, है ना, गर्व से वो झूम उठा था। देखो आगे देखिए, अनुच्छेद में किस पशु का उल्लेख नहीं है। देखो, लोमड़ी का उल्लेख है, लोमड़ी है जी। शेर का उल्लेख भी है, गधा का है, लेकिन जेब्रा का उल्लेख नहीं है, तो जेब्रा राइट आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखो,
ये आपको दिख रहा है ना, हाँ जी दिख रहा है। रेखना किस पशु की आवाज़ को कहा जाता है? तो गधे ने क्या किया कि जब सभी पशु डर रहे थे, सब पशु से डर रहे थे, तो उसने सोचा रेखना स्टार्ट किया। तो रेखना किस पशु की आवाज़ को कहा जाता है? हाथी को नहीं कहा जाता है, लोमड़ी, कुत्ता, गधा की कहा जाता है। गधा क्यों भाग गया? तो उसका रीज़न ये है, दूसरे पशु की खाल पाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपने मित्रों को बुलाने के लिए, शेर को ढूंढने के लिए। तो क्या है कि दूसरे, देखो सभी पशु अब समझ गए कि वह शेर नहीं है, बल्कि शेर की खाल में गधा है। गधा अपनी जान बचाने भागा। तो गधा जो है अपनी जान बचाने लगी, क्योंकि अब उस पर अटैक करने लग गए ना सभी जानवर, है ना। पहले तो लगा था कि तो शेर है और ये तो निकला गधा, तो ये अटैक करने लग गए। तो उसने सोचा कि यार ये तो सभी जानवर मुझे खा जाएंगे, मार डालेंगे, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। ठीक है, तो ये अनुच्छेद क्लियर हुआ। इतना सिंपल से अनुच्छेद आते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम अनुच्छेद 2 पर देखते हैं। अनुच्छेद 2 को समझते गए तो देखिए अनुच्छेद 2 ये जो इस तरह से एक हाथी के बारे में है। ठीक है, थोड़ा बड़ा अनुच्छेद है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा मैं इसको और जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है ना, ऐसे भी आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अनुच्छेद 2 की हम बात करें तो अनुच्छेद 2 जो है क्या है? अनुच्छेद 2 में एक हाथी दिन के 16 से 18 घंटे खाना खाते हुए बिताता है। देखो हाथी के बारे में बात की है कि एक हाथी जो है दिन के 16 से 18 घंटे खाना खाते हुए बिताता है। एक पूर्ण विकसित हाथी प्रत्येक दिन 137 किलोग्राम से अधिक खाना खा सकता है। देखो आप, एक पूर्ण विकसित हाथी, जो एक हाथी इसे समझ सकते हैं एवरेज, एक हाथी 137 किलोग्राम से अधिक खाना खा सकता है। हाथी शाकाहारी पशु है। वे पत्तियां, कोमल डंठल, जंगली झाड़ी और पेड़ों के फलों को खा जाते हैं। भारतीय हाथी बांस के पौधे खाना पसंद करते हैं। और जो इंडिया के हाथी होते हैं, भारत के हाथी होते हैं, वो क्या करते हैं, जो बांस होता है ना, बांस के पौधे, छोटे छोटे पौधे या बड़े छोटे छोटे पौधे को खाना वो पसंद करते हैं। हाथी भोजन पाने के लिए खोदने वाले पेड़ों की खाल चीरकर अलग करने के लिए अपने दांतों का उपयोग कहाँ करते हैं? देखो हाथी भोजन और पानी के लिए खोदने तथा पेड़ों की खाल चीरकर अलग करने के लिए अपने दांतों का उपयोग करते हैं। भाई है ना, पेड़ की खाल अगर चीरना है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने दांतों का उपयोग करते हैं। वे अपनी सूंड का उपयोग भोजन को अपने मुंह में रखने के लिए करते हैं। ठीक है, हाथी किसी पेड़ को इतना झुका सकता है कि उसका बच्चा उसकी पत्ती खा सकता है। देखो हाथी में इतना पावर होता है, इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी पेड़ को इतना झुका सकता है कि उसका बच्चा जो है उसको खाने के लिए दे सकता है। ठीक है, एक वयस्क हाथी एक दिन में 18 से 26 गैलन पानी पी सकता है। हाथी प्राय किसानों की फसलें बर्बाद कर देता है। हाथी जो है प्राय क्या करता है, किसानों की फसलें को बर्बाद कर देते हैं। उन्हें गन्ना खाना पसंद है, इसलिए किसानों को खेतों की रक्षा करनी पड़ती है। जब किसान हाथियों को देखते हैं तो जोर जोर से बहुत शोर करते हैं, कभी तो भाग जाते हैं। ठीक है, पर प्राय वे कोई चिंता नहीं करते। वे खेतों में आ जाते हैं, उन्हें गन्ने उखाड़ते हैं। हमें अपने वनों की रक्षा करनी होगी ताकि हाथियों को उनका भोजन वहीं मिल जाए। तब वे खेतों में नहीं घुसेंगे और फसलों को नष्ट नहीं करेंगे। मनुष्य को और पशु को खुशी से साथ रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हाथी जो है अगर वो किसानों के फसल के अंदर घुस जाते हैं तो या तो जो किसान होते हैं, किसान लोग जो होते हैं, या तो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं प्राय जो है वहाँ पर या तो वो जोर जोर से शोर करते हैं, उससे हो सकता है हाथी भाग जाए, हो सकता नहीं भागे, लेकिन ऐसा प्राय होता नहीं है। और हाथी जो है वो फिर भी अपनी फसल, वो गन्ने की फसल, जो चीज़ें हैं वो खा लेते हैं, है ना। इसके लिए क्या करना होगा कि देखो जंगल में जो पेड़ पौधे अगर ज़्यादा होंगे तो हाथी जो है किसानों की फसल पर अटैक नहीं करेंगे, वहाँ पे आएंगे नहीं, उनको भोजन वही मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए जंगल बचाना ज़रूरी है, पेड़ पौधे बचाना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए हमें ये पेड़ पौधे को काटना है, इनको रोकना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, हम यहाँ पर प्रश्नों को देखते हैं। ये पढ़ लिया ना हमने, अब जो भी चीज़ हमने पढ़ी है इसका उत्तर आपको देना है। हाथी एक दिन में कितने घंटे खाने में बिताता है? तो 16 से 18 घंटे हमने देखा है, 16 से 18 घंटे खाते हुए बिताता है। तो 16 से 18 घंटे खाते हुए बिताता है। हाथियों को शाकाहारी क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि वो क्या खाते हैं, देखो शाकाहारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे पत्तियां, कोमल डंठल, जंगली झाड़ियाँ और पेड़ के फलों को खा जाते हैं। वे केवल सब्जियां फल खाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। वे केवल पत्तियां और घास खाते हैं। वे पत्तियां, फलों, पौधे खाते हैं, वो केवल पेड़ों और फलों को खाते हैं। तो यहाँ पर क्या आपका आंसर आएगा? ठीक है, देखो वे पत्तियां को खाते हैं, उसके बाद फलों को खाते हैं और पौधे को खाते हैं। ठीक है, इसलिए तीसरा वाला आएगा, है ना। आगे देखते हैं हम, भारतीय हाथी
क्या करना पसंद करते? गन्ने खाना पसंद करते, शोर करना, फसल उजाड़ना, दूसरे पशुओं को खाना। तो गन्ने खाना पसंद करते भात के हाथी, है ना। अपनी फसलों से हाथियों को भगाने के लिए किसान क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? शोर मचाते हैं, है ना। कभी कभी भाग जाते हैं हाथी, कभी कभी नहीं भागते हैं, वो खाते फिर भी, है ना। निम्नलिखित में से नष्ट करना का विलोम शब्द क्या है? देखो नष्ट करना यानी खत्म कर देना। अब किसी को खत्म कर रहे तो शोर करना तो हो नहीं सकता, भगाना हो नहीं सकता, विरोध करना। विलोम पूछा ना, नष्ट करना यानी रक्षा करना। भाई आप किसी को खत्म कर रहे हो और उसकी रक्षा कर लो, है ना, ये उल्टा हो जाएगा, रक्षा करना आ जाएगा। अनुच्छेद 3 पर चलते हैं गाइस। अनुच्छेद 3 में क्या है? देखो अनुच्छेद 3 में तुलसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो तुलसी के बारे में अनुच्छेद है। देखो तुलसी का पौधा अधिकांश भारतीय घरों में उगाया जाता है। इस बूटी से मधुर गंध आती है। इस पौधे की पत्तियां का उपयोग पूजा के लिए होता है। उसमें औषधीय तथा रोगहारी गुण होते हैं। विश्व में तुलसी के कम से कम 150 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? कम से कम 150 प्रकार हैं, ठीक है, तुलसी के। प्राचीन काल में मंदिरों का उपयोग पथिकों के विश्राम गृह के रूप में होता था। तुलसी का पौधा मंदिर के बाहर उगाया जाता था। देखो तुलसी का जो पौधा होता था वो मंदिर के बाहर उगाया जाता था। रीज़न क्या था? क्योंकि इसमें प्यास रोकने का विशेष गुण होता है ना। तुलसी में जो है, तुलसी के पौधे में प्यास रोकने का विशेष गुण होता है। जब कुछ पत्तियां जीभ के नीचे रखी जाए तो थके हुए पथिक जो पानी ढूंढ रहे होते हैं उनकी प्यास कम हो जाती है। अगर गाइस हम क्या करें कि जो बाहर रखने का, बाहर पौधा लगाने का कारण यही है कि अगर तुलसी के पौधे को हम जीभ के नीचे रख लेते हैं तो काफ़ी हद तक जो है प्यास कंट्रोल हो जाती है, प्यास काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तुलसी जिसका मूल निवास भारत है। देखो तुलसी का मूल निवास कहाँ है? भारत है। 16वीं शताब्दी में पश्चिम यूरोप पहुंची, है ना। 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप पहुंची। यहाँ माना जाता है कि तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ नित्य लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। देखो ये बात है कि अगर तुलसी के पौधों का रस जो है शहद के साथ मिला के ले लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। चाय के लिए पानी उबालते समय यदि कुछ तुलसी के पत्तियां मिला दी जाए तो इसमें विशेष गंध और स्वाद आ जाता है और यहाँ स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। या आराम भी पहुँचाती है और तनाव दूर करती है, ठीक है। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया अनुच्छेद को। ध्यान से पढ़ना है। अगर एक बार पढ़ने में समझ नहीं आता है तो गाइस दूसरी बार पढ़ना है, दूसरी बार पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जब तक आप उसको पूरा नहीं समझ पाते तब तक आपको पढ़ना है, ठीक है, तभी आप उसका सही से उत्तर दे पाओगे। देखो तुलसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह सुगंध देती है। भाई यहाँ सुगंध देती है, ये तो सही बात है। यह तनाव दूर करती, देखो हमने देखा था, ये भी सही बात है। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, ये भी सही बात है। इसका मूल स्थान पश्चिम यूरोप में है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि तुलसी का जो है मूल स्थान वो कहाँ है? वो भारत में है। तो ये गलत है और हमसे पूछा है सत्य नहीं है, इसलिए मैंने गलत तो किया है, ऐसा नहीं कि गलत है, बट आंसर में ये लिखना है कि कौन सा नहीं है, सत्य नहीं है, ये पूछा था इसलिए, ठीक है। विश्व में तुलसी की कितनी किस्में हैं? 100 है, 170 है और 150, 160 है। तो हमने यहीं पे देखा था कि विश्व में तुलसी के कम से कम 150 किस्में हैं, तो 150 आपका आंसर आएगा गाइस, ठीक है। आगे देखो, तुलसी के पौधे को मंदिर के बाहर क्यों उगाया जाता है? पथिकों की प्यास नियंत्रित करने के लिए, पथिकों को थकान का अनुभव कराने के लिए, मंदिरों के चारों खुशबू फैलाने के लिए, ईश्वर की पूजा करने के लिए। तो क्या रीज़न है कि मंदिर के बाहर जो है तुलसी का पौधा उगाया जाता है कि जो भी पथिक निकल रहे होंगे मंदिर से, है ना, मंदिर से जो भी पथिक निकल रहे होंगे तो वो क्या करेंगे, उनको प्यास लग रही होगी तो अगर तुलसी का पौधा को जीभ के नीचे रख लेते हैं तो काफ़ी समय तक जो है प्यास रोकने का काम वो करता है। देखो तुलसी का मूल निवास किस स्थान में है? भारत में है, हमने पढ़ लिया है, भारत में है ये। शहद और तुलसी का मिश्रण होता है। शहद और तुलसी का मिश्रण स्वास्थ्य के लिए अहितकर होता है। अहितकर मतलब खराब, गलत बात है। स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है, इस हमारे लिए थोड़ा सा हानिकारक होता है, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा लाभदायक होता है। तो स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है। हितकर मतलब है ना भले के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है ना। आगे देखते हैं, आखिरी वाला तो नहीं है, सॉरी चौथा है, अभी तो पूछ रहे हैं 2 और, है ना। देखो अनुच्छेद चौथा देख लेते हैं। अनुच्छेद चौथा किस तरह से आया था? देखो दिख रहा है ना आपको क्लियर? जिंदगी, देखो अनुच्छेद 4, सभी मकड़ियाँ जाले बुनती हैं जिनसे इन्हें 3 कामों में सहायता मिलती है। जालों से मकड़ियों को अंडे संभालने में, छिपाने में और भोजन पकड़ने में मदद मिलती है। देखो मकड़ियों के बारे में कहा है कि मकड़ियाँ जो है वो जाले
क्यों मिलती है, जाले क्यों लगाती हैं, क्यों बुनती है, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है कि जालों से वो क्या करती है, अंडे संभालने में उनके काम आते हैं वो जाले, और भोजन पकड़ने में मदद मिलती है। आप भी सोच रहे होंगे कि यार मकड़ियाँ जो है जाले क्यों बुनती होंगी, तो उसका रीज़न यही है कि वो क्या करती है, अंडे को संभालती है अपने साथ साथ, जो उनको खाना वाना चाहिए होता है ना, वो उसी जालों के रूप में आता है। आगे देखो सब चीज़ें समझ आएंगी आपको। बहुत सी मकड़ियाँ अपने जालों में अंडे देना पसंद करती है, जिसमें अनेक अंडे एक साथ और सुरक्षित रहते हैं। जाले चिपचिपे होते हैं, इस प्रकार वे भोजन पकड़ने में मकड़ियों की सहायता करते हैं। जब कोई कीट जाले से उड़कर आता है तो वहाँ फंस जाता है, इधर उधर हिलता है, बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, पर ऐसा कर नहीं सकता है क्योंकि वहाँ फंस गया होता है। मकड़ी जान लेती है कि कीट फंस गया है क्योंकि उन्हें जाले के हिलने का अनुभव होता है और मकड़ी कीट तक पहुँच जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जालों के बिना मकड़ी वैसे नहीं रह पाती जैसे वहाँ रहती है। देखो ये सही बात है कि जालों के बिना जो है मकड़ी जैसे वैसे नहीं रह सकती जैसे वो रहना चाहती है। मकड़ियों को जीवित रहने के लिए जाले चाहिए, किंतु यदि आपको अपने घर में जाले ना मिले तो उसका अर्थ यह नहीं है कि आपका घर मकड़ियों से मुक्त है ना। ऐसा भी नहीं है कि अगर मान लो जाले नहीं है तो आपके घर पर मकड़ी नहीं होंगी, तब भी मकड़ी हो सकती है, लेकिन वो जाले उनके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न से उत्तर देते हैं। यहाँ अनुच्छेद मुख्य रूप से किसके बारे में? मकड़ी के रंग के बारे में बिल्कुल नहीं है। मकड़ी के अंडे के बारे में बात करिए, नहीं है। मकड़ी के जाले के बारे में बात की है। देखो मकड़ी के जाले के बारे में बात तो की है, लेकिन अर्थ ये नहीं है कि मकड़ी का जाला है या नहीं है। ये अर्थ ये है कि मकड़ी के खाद्य पदार्थ के बारे में बात की है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस 91 में जो है सेकंड वाला, अच्छा ना, मकड़ी के खाद्य पदार्थ के बारे में बात की है इन्होंने, है ना, लेकिन ये आंसर आपका नहीं होगा गाइस, क्योंकि मकड़ी के खाद्य पदार्थ के बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं किया है, ज़्यादा बात करिए मकड़ी के जाले के बारे में। ठीक है, इसलिए ये वाला आपका सही होगा, है ना। इसको मैं यहाँ पे काट देता हूँ, दूसरा वाला सही होगा 91 में, है ना। मकड़ी के जाले सहायक नहीं होते, अंडों को थामने में तो होते भाई, अंडे तो रखती है वो मकड़ी के जाले, अंडों को बचाने में, हाँ ये हो सकता है। भोजन को पकड़ने में, कीटों को डराने में। देखो सहायक नहीं होते, अंडों को तो बचाती है ना, लेकिन कीटों को डराने में काम नहीं आते भाई। कीटों को कोई वो जाले डराते नहीं है बस, है ना। वो अगर कीट आई तो वहीं से पकड़ लेगा, पर डराने धमकाने का काम नहीं है उनका। मकड़ियाँ कैसे जान लेती हैं कि उनके जाले में शिकारी फंस गया है? वे उन्हें सुनती है, वे उन्हें सूंघती है, वे उनका अनुभव करती है, अनुभव से जान जाती है कि यार शिकारी आ गया, अब तो हमारा काम हो गया, अब तो हम भोजन करेंगे, मस्त हो जाएंगे, खाएंगे बहुत सारा भोजन, ऐसे ना। 94 देखो, घर में मकड़ी का जाला ना मिलने का यहाँ अर्थ नहीं है कि, क्या अर्थ नहीं है? मकड़ी को भूख नहीं है, मकड़ी को बाहर निकलने से डर रही है, मकड़ी सो गई है, मकड़ी है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि यार अगर घर में जाला नहीं है तो मकड़ी है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखो 95, यहाँ जीवित रहना का अर्थ है, जीवित रहना, स्वीकारना, देखना, सोचना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, जीवन का एक पल भी खोना ना। देखो अनुच्छेद 5 की हम बात करें बच्चों, अनुच्छेद 5 जो है आखिरी वाला है आज का। जब फास्ट फूड खाने की बात हो तो बच्चे ललचाते हैं, इसे बनाने में कम समय लगता और बाज़ारों में यहाँ भी सरलता से मिल जाता है। बच्चे फल, सूप या अंकुरित वस्तुएं खाने के बदले फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। नूडल, बर्गर और पिज्ज़ा की बड़ी मांग है, यद्यपि ये बनाने में बड़े आसान हैं, फिर भी ये हमारे लिए हानिकारक है। इसमें हमारे शरीर के लिए अच्छे पोषण उपयोगिता नहीं होती। बहुत से शोधकर्ता ने सिद्ध किया कि इन खाद्य पदार्थों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इन्हें तेल में तलकर पकाया जाता है और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला जाता है। इसमें हम मोटे हो सकते हैं, इससे हम मोटे हो सकते हैं, मोटापे से मधुमेह और उच्च रक्तचाप हो जाते हैं। जो बच्चे अधिक फास्ट फूड खाते हैं, ध्यान से सुन लो, उन्हें जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हो सकती है। मत खाना फास्ट फूड कभी भी,
है ना, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां आपको हो जाएंगी, जैसे मधुमेह हो जाता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है ना, हाई ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं। उनका विकास उन बच्चों की अपेक्षा अधिक प्रभावित होता है जो पौष्टिक भोजन करते हैं। लोग पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं और घर पर बने खाने को खाने के स्थान पर फास्ट फूड की वरीयता दे रहे हैं। यहाँ पश्चिमी सभ्यता को अपनाने का गंभीर दुष्परिणाम में से एक है। भाई फास्ट फूड मत खाना, बात ये कहना चाहते हैं अनुच्छेद। खाओगे ना तो चाहे 5 नंबर आपके कट रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। एक तो आपके 5 नंबर जुड़ जाएंगे क्योंकि आपने पढ़ लिया, अगर कभी ऐसा आता है तो। दूसरी चीज़, हेल्थ आपकी सुधर जाएंगी। फास्ट फूड कतई नहीं खाना भाई, कतई नहीं खाना। खाओगे तो फंसोगे तो फिर वही बीमारियाँ होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। बात यह है कहने का। जैसे बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, नूडल हो गया, ये सभी चीज़ अच्छी थोड़ी है। आपको यही तो पसंद है, नहीं हम तो बर्गर खाएंगे, हम पिज्ज़ा खाएंगे, हम नूडल्स खाएंगे सर, हमें तो पिज्ज़ा बहुत पसंद है ना। बट ये फास्ट फूड है बेटा, ये है ना, ये आपकी हेल्थ को बेकार कर देंगे, है ना। आपको हेल्थ को बेकार कर देंगे, काम नहीं करेगा आपका दिमाग सही से। देखो फास्ट फूड की किसी के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। जीवन शैली में बदलाव लाकर, मोटापे का कारण बनकर, हमें अच्छा स्वास्थ्य देकर, पश्चिमी सभ्यता को प्रोत्साहन देकर, ये बात सही है। मोटापे का कारण बन जाएगा, मोटापा आ जाएगा, बॉडी है ना एक बहुत बड़े, आप ये बन जाओगे हाथी जैसे, है ना। और हाथी जैसे बन गए ना तो फिर अगर कहीं में हाथी होता, बहुत ही मोटा चौड़ा होता, ठीक है। तो 96 है ना की बात करें तो दूसरा आंसर आएगा। आगे देखो, हमें फास्ट फूड संस्कृति को क्यों बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो फास्ट फूड स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट कहाँ से होता तो है, सही बात है। तुम लोग इसे तो पिज्ज़ा बर्गर नूडल्स में पड़े रहते हो दिन भर, है ना। यहाँ आसानी से उपलब्ध है, नई बात। यहाँ हमारी जीवन शैली बदल देता है या हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, तो ये रीज़न है बस। अनुच्छेद में किस शब्द का अर्थ नकल करना है। अनुकरण करना, तुलना करना, कार्य करना, अपनाना। तो अनुकरण करना, नकल करना है। मैंने उसका अनुकरण किया, मैंने उसकी ड्रेस का अनुकरण किया, मतलब मैंने उसकी जैसी ड्रेस पहनी। फास्ट फूड से हो सकता है, सकती है, अनिद्रा, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, जेब पर भार, सामाजिक स्तर में। तो जीवन शैली में से जुड़ी बीमारियां। घर पर बना खाना होता है, पोषक नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। फास्ट फूड से अच्छा नहीं, फास्ट फूड की अपेक्षा अधिक पौष्टिक, अधिक स्वादिष्ट। ये क्या बात है, ये तो बिल्कुल गलत, ये तीनों गलत, ये सही, ठीक है। तो इस तरह से गाइज हमारा हो गया 2018 का हिंदी भाषा परीक्षण के अनुच्छेद। अभी बहुत जल्दी 2019 का आएगा, 2020 का आएगा, 2021 का आएगा। लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो यार, अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, बाय बाय।